बोलूं जब खुद पर पड़ जाए। अब इस गोली सराय में रहने से अच्छा है कि शायद ये बेचारा वहाँ जो गिरा हुआ या हमारे जैसे लोग उस सरहद पर ही सो जाते, तिरंगा में लिपट कर तो आते। इस गोली सराय में, ये गोली सराय बिहार का गोली सराय, हमारे सरकार जी पर एक भूत सवार हुआ है, बरका सरकार जी के ऊपर। खूब नाम बदलते हैं, तो आज हम चाहेंगे कि अपने बेगूसराय का नाम भी गोली सराय हो जाए। काहे नहीं हो जाए इसका गोली सराय ना, जहाँ पर 20-25 किलोमीटर कोई गोली चलाते चलाते दनादन करके जाता है। कोई अकबाल नहीं, पुलिस जी का कह रहे हैं हमको, कोई अकबाल नहीं। काहे को सोते हैं सुबह में 6 बजे यदि गोली चला है तो 8 बजे पहुँचते हैं। तो इस गोली सराय का नाम वो कहाँ होगा नहीं होगा ये पता नहीं। इस बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा में होते हुए कई गांव से 4 आदमी पिस्टल लहराते हुए निकल जाता है, एक पूर्व सैनिक को गोली मारकर। कहते हैं ना कि पूर्व सैनिकों या किसी भी सैनिकों के प्रति भावना है कि वो जन्म करना पड़ता है, सीता माता की तरह पुनर्वनगमन की बात होती है। एक बार उस जंगल से आता है, फिर इस समाज में आता है, फिर से लड़ते लड़ते वापस जंगल में चला जाना होता है। कोई बेगूसराय चला जाए, कोई दिल्ली चला जाए, कोई बेंगलोर चला जाए, लेकिन जाना तो तय है। काहे कि यहाँ आप रह ही नहीं सकते हैं। आप कानून की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, ये तो पागलपंथी है ना। इसलिए फौजी लोगों को पागल कहा जाता है। हमको कहता है बहुत लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन आज क्या बोलें जब अपने ऊपर पड़ा है। यहाँ इस झाड़ी में थोड़ा लाश को बढ़िया से नहीं, एक बार थोड़ा उधर करके सिर्फ दिखा दीजिए। इस झाड़ी में, इस बांस के बीट में लाश ऐसे पड़ा हुआ जैसे सरहद के पहाड़ियों में पड़ा हो। उस कश्मीर की पहाड़ियों में जिसने हमारे देश की सेना के लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को तो यूं ही लीन लिया, और वहीं उसी तरह एक पूर्व सैनिक की लाश पड़ी हुई है। शायद बेवकूफ़ होगा, इस समाज में बोलता होगा, ये खामी रही होगी उसकी, यही खामी है। हम भी बोल जाते हैं। तमाशा लगा हुआ, एक बार दिखा दीजिए ज़रा सा। ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा 1 घंटे का तमाशा है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, फिर कोई पागल इसी तरह आएगा, बोलना शुरू करेगा, और इसी तरह झाड़ियों में लाश टंगा रहेगा। इस गोली सराय में रहने वाले उन तमाम लोगों को मैं अपने अपने बारी का इंतज़ार करने के लिए बता जाता हूं कि अब अगर तुम नहीं जगे तो तुम्हें सबको अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस घटना कांड से शुरू हुआ है, उसके बाद किस दिन रुका है, जरा कोई बताएगा हमें, कोई बताएगा हमें अच्छे कपड़े पहने। क्या भैया आप बताएंगे क्या, कौन से जिला में रहते हैं आप? बेगूसराय में। किसने बताया आपको बेगूसराय? बेगूसराय जिला घर ही है। बेगूसराय जिला घर है, बिहार का बेगूसराय जिला। लेकिन लोग तो कहते हैं यहाँ गोली सराय हो गया है, ये रोज गोलियां चलती है, तो बेगूसराय कैसे हुआ? वो अपराधी का मन बड़ा हुआ है। किसकी वजह से? वजह तो अपराधी की वजह। हम वजह हैं, हम वजह हैं। आम जनता। हम बोलते हैं, फौजी लोग बोलते हैं आप पागल है, गाली देते हैं। ये कौन करता है, कौन करता है, जरा बताइएगा। इन लोगों की तमाशा को देख लीजिए। ये सब वो लोग हैं जो बेचारे हैं, बेचारे। सिर्फ और सिर्फ वोट के समय इनके पास कुछ लोग आते हैं जो समझदार हैं, होशियार हैं, जिन्हें सिंहासन चाहिए होता है। इन्हीं में से एक कोई फौजी आदमी निकलेगा, वो सवाल कर देगा, इसी तरह सवाल कर लेगा कि भैया तुम राशन के समय तो नहीं आए थे, किरासन के समय तो नहीं आए थे, जिस समय हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था उस समय तो नहीं आए थे। तो वो पागलपंथियों में शामिल हो जाएगा, वो टारगेट हो जाएगा, और इसी तरह झाड़ियों में गोली मारकर फेंक दिया जाएगा। हमारे इस पुलिस का अकबाल कितना है वो तो सब जानते हैं। आप जान लीजिए ना, जान लीजिए कि 6:30 बजे यदि गोली चली है तो पुलिस 1 घंटा बाद आता है, 1.5 घंटा। बेचारे की नौकरी को रात के पेट्रोलिंग किए होंगे, इतना नींद में रहते हैं, इतना नींद में रहते हैं, कैसे पहुंचेंगे? क्या है कि अब तक कोई उसके पिछवाड़े में नहीं गया होगा जो गोली पिस्टल लहराते हुए इस बेगूसराय से निकल गया, बेगूसराय से निकल गया, जहाँ कहते हैं ना हर घर में कट्टा रखा हुआ है। अरे एक बार में सबको जमा करवा लीजिए ना, आप में वो अकबाल भी नहीं है तो कम से कम पकड़िए ना। यहाँ से निकलता है तो थाना पर आपको गोली चलाना नहीं आता है क्या? या तो हमारे हाथों में सौंप दीजिए। यदि आप पुलिस वाले हिजरे हैं, आपको गोली चलाने नहीं आता, तो हम फौजियों को सौंप दीजिए, हम देख लेंगे उनको। गोली चलाकर भाग जाएंगे। एक गांव में 4-5 फौजी तो रहता है, और कोई गोली चलाता और पिस्टल लहराता हुआ 4 कौड़ी के 2 कौड़ी के लौंडे, दूध पीते हुए बच्चे, निमू है जिनको भड़का करके सक्षम और समित राजनीतिक इस तरह से गोली चलवाते हैं, उन सब के ऊपर खेद व्यक्त करता हूं। आखिरी में मैं फिर से सरकार जी से निवेदन कर जाता हूं कि हमारे बेगूसराय का नाम एकदम गोली सराय रख दीजिए। कोई भैया जाए क्या? चाचा जी सफ़ेद कपड़े में इस तरह से हताश होते हुए आए, पसीने में। क्या लगा, पता चला क्या आपको? एक फौजी को गोली मार के फेंक दिया आपके बगीचे में। क्या है वो, पागल था क्या? कौन? वही मारने वाला फौजी, जो फौजी ने बहुत भला था, बहुत भला था।
तो क्या ऐसा मामला है कि आज इस तरह आपके समाज में कोई सरहद से आता है, उसको मार के क्यों फेंक दिया जाता है? इसमें यही था, केस खुल गया था, गवाही था, गवाह था, गवाह देता हाँ, गवाह देता तो इस एक को मारा है और गवाह सरेंडर हो करके कंप्रोमाइज में गुजरेगा। मतलब सोशल सामाजिक विकृति जो थी, मुकदमा था जो चल रहा था, जिसमें ये बोल रहे थे और दक्षता से प्रवेश कर रहे थे, ये अधिकार नहीं क्या? फौजी लोग आए तो क्या वो बस सरहद पर गए, सरहद पर रहे क्या? वो लड़े नहीं समाज में अपने अधिकार के लिए? कानने पर रोक है, केस तो है कानना, तो कानने में तारीख मत करे, पैसा खर्चा मत करे, इसलिए इसको मर्डर हुआ। इसका लड़का को मार दिया था, इसके लड़का को बैक में 6 महीना 7 महीना जो हो, एक रेट नहीं बोलेंगे, बैक में मारा। वही केस खुल गया था, बेल ने हाई कोर्ट दिया, समझे ना, केस गया खुल, उसी में गवाही गुजरता। तो बहुत बातें नहीं जानने की है, बात सिर्फ इतना जानना है कि एक हत्या के बाद, दूसरी हत्या के बाद, तीसरी हत्या के बाद, चौथी हत्या के बाद सिर्फ और सिर्फ पर्दा पड़ता है। जिस तरह उस गोलीकांड में, बेगूसराय हिट एंड रन गोलीकांड में, जहां पर 30-35 किलोमीटर तक गोली चलाते हुए लड़के लोग भाग जाते हैं, वहां प्रशासन की नींद नहीं खुली है। अब तक वो अकबाल 2 लोगों को नहीं पकड़ पाया है, पर्दा झाड़ दिया गया। तो क्या लेंगे इसमें? जगह रास्ता है, 1.5 घंटा में आए हैं। अच्छा, तो बस यहीं छोड़ जाता हूं मैं, लेकिन उन तमाम फौजी भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि भैया मेरे, अपनी अपनी सुरक्षा ले लीजिए, अपने अपने घरों में ही रहिए, इनके हिजरों के लिए नत निकलिए, मत बोलिए भैया, ये गोली मार देंगे आपको, एकदम मार देंगे। काहे कि आप चुप तो रह ही नहीं सकते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे ही तो गोली मारेंगे, काहे कि गोली सराय है। चलिए जी।